प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पिछले से आगे चलेंगे। पिछली बार जो हमने करवाया था उससे आगे चलेंगे। आज हम मुख्य रूप से दो चीजें सीखेंगे। एक जो परिमेय संख्या है, दशमलव वाली परिमेय संख्या, उनको हम p बटे क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। दूसरा हम हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे। और तीसरा एक दशमलव वाली अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। ये तीन चीज सीखेंगे आज। तो सबसे पहले हम दशमलव वाली परिमेय संख्या को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना। दशमलव वाली परिमेय संख्या को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना। अब मान लो कोई संख्या है हमारे पास x बराबर है 0.33333 एंड डैश डैश। तो बच्चों ये कौन सी कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है, अशांत आवर्ती वाली है, दशमलव निरूपण इसका, इसलिए ये परिमेय संख्या है। इसको हम p बटे क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संख्या है वो दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है वो उसकी पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं। जैसे यहाँ दशमलव के तुरंत बाद कौन सा अंक है? 3, और इस 3 की ही बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि दशमलव के तुरंत बाद वाला अंक जो है वो उसकी पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं। अगर दशमलव के तुरंत बाद वाले अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो उसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? 1। बार बार 3 3 ही आ रहा है। तो अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 10 से गुणा करेंगे, 2 की हो रही है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 की हो रही है तो 1000 से गुणा करेंगे, 4 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10,000 से। यानी कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है एक के बाद उतनी जीरो से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर तो 10 से गुणा करेंगे तो ये होगा 10x, और इसको हम 10 से गुणा करेंगे। इस ऐसी संख्या से हम जब गुणा करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, तो जितनी जीरो है एक के बाद उतने अंक दशमलव से पहले आ जाएंगे। तो इसमें 10 से गुणा कर रहे हैं, 1 जीरो है तो 1 अंक दशमलव से पहले आ जाएगा। तो 1 अंक आ गया तो 3.3333 एंड डैश डैश। ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। क्या आ गया? समीकरण 2। अब हम यहां इसको तोड़ करके लिख देंगे। ये है 3.333। अब ये दशमलव के बाद वाली जो संख्या है वो x के बराबर है और दशमलव से पहले कितना है? 3। तो हम इसको 3 प्लस में 0.3333 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये होगा 3 प्लस में ये किसके बराबर है? x के बराबर। तो ये आ गया, इधर तो 10x चल ही रहा है, तो 10x बराबर आ गया 3 प्लस में x। अब x को इधर ले आएंगे, 10x, इस x को इधर ले आए तो माइनस का होगा, ये बराबर किसके होगा? 3 के। 10x में से एक x घट गया तो कितना है? 9x बराबर होगा 3। तो x बराबर कितना आ गया? 3/9। 3 कम 3, 3 तिया 9, तो 1/3। तो इसका मतलब है यहाँ x था 0.3333 और यहाँ x बराबर किसका आ गया? 1/3। तो 0.333 का जो p बटे क्यू रूप है वो क्या है? 1/3। क्या है? 1/3। तो इस तरह से हम इनको हल कर सकते हैं। अब एक और केस लेते हैं जिसमें दशमलव के बाद तुरंत बाद 0.435335 इस तरह की है ये संख्या। अब यहां दशमलव के तुरंत बाद
अंक है 4 और इस 4 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो सबसे पहले जो अंक पुनरावृत्ति जिसकी नहीं हो रही उसको हम दशमलव से पहले ले आएंगे। तो कितने अंक है ऐसा 1 अंक है, तो दोनों ओर 10 से गुणा कर देंगे, दोनों ओर वही 1 के बाद 1 0, यानी कि 10 से गुणा करने पर, तो 10x बराबर होगा 4.3535 एंड सोन। बच्चों मैंने पहले बताया था कि जब दशमलव के तुरंत बाद वो अंक आ जाए जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसको हम समीकरण 1 मानेंगे। उसको क्या मानेंगे? 1। यानी कि ये सवाल और पहले वाला जो सवाल था वो यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें 2 अंक है की पुनरावृत्ति है, तो हम इन 2 अंकों को भी दशमलव से पहले लेके आएंगे। तो इनको दोनों को पहले लेके आएंगे, तो 2 अंक है तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से। पुनः दोनों ओर 100, 2 अंक है तो 100 से गुणा करने पर, तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो 10 को 100 से गुणा करें तो कितना होगा? 1000 x। और यहां 2 0, 1 के बाद 2 0 है तो 2 अंक पहले आ जाएंगे दशमलव से, 1 पहले था ही, 3 और 5 और आ गए, और बाद में वही 3 5 3 5 3 5, इसका कहीं अंत नहीं है तो ये चलते जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको फिर उसी की तरह तोड़ देंगे। एक वो होगा 4.35 35 35 और बाकी जो बच गया वो आगे आ जाएगा। जैसे इसमें 431 प्लस में 4.35 35 35 एंड सो ऑन। 431 और 4 कितने हो गए? 435 और 3.3। ये हमने दूसरा जो टुकड़ा है वो इसके जो समीकरण 1 में आया है उसके बराबर होना चाहिए। दूसरा टुकड़ा जो समीकरण 1 में है उसके बराबर आना चाहिए। तो अब ये होगा 1000x बराबर 431 प्लस में ये किसके बराबर आ गया? 10 के। तो इसकी जगह हमने 10x लिख दिया। अब 10x को इधर उठा लेंगे, 1000x माइनस में 10x बराबर होगा 431। 1000x में से 10x गए तो कितने बचे? 990। 990x बराबर 431 और x बराबर होगा 431 बटे 990। अगर कटते हैं तो काट देंगे, नहीं कटता है तो नहीं रहने देंगे। तो अब यहां कोई कट नहीं रहा, तो अब हम हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण क्या है कि हर के अंदर परिमेय संख्या आनी चाहिए, अपरिमेय संख्या नहीं आनी चाहिए। तो हम हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? मान लो एक है 1/वर्गमूल 7 का हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण, जब हर के अंदर केवल एक अपरिमेय संख्या हो तो हम हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं कि इसके अंश और हर को उसी से गुणा कर देंगे। तो 1/वर्गमूल 7 गुणा में क्या होगा? 1/7 बटे वर्गमूल 7, ये बराबर किसके हो जाएगा? 1 को वर्गमूल 7 से गुणा करें तो वर्गमूल 7 हो गया। बटे में जब हम वर्गमूल वाली संख्या को 2 बार गुणा करते हैं, वर्गमूल वाली संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर से वर्गमूल का साइन हट जाएगा। तो ये आएगा वर्गमूल 7/7। तो इसके हर में कितना है? 7, जो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या थी जो पहले वर्गमूल 7, वो हट करके क्या बनेगी? परिमेय। तो इस तरह से हम हर का परिमेयकरण करते हैं। ये ऐसे क्यों आता है? क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2। तो 7 की पावर 1/2 गुणा 7 की पावर 1/2। जब आधार सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 7 की पावर कितनी होगी? 1/2 प्लस 1/2। तो यानी 1/2 प्लस 1/2 कितनी होगी? 1। तो 7 की पावर 1 आ गई। तो इस तरह से जब हम एक ही संख्या को, वर्गमूल वाली संख्या को 2 बार गुणा करते हैं तो उससे वर्गमूल का साइन हट जाता है। एक ये है जब हर में केवल एक ही
पद हो, हर में केवल एक ही पद हो। अब दूसरा केस है कि जब हर में एक से ज्यादा पद हो, जैसे कि 1/वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 का के हर का परिमेयकरण। तो ऐसे में हमने क्या करना है कि हर में देखना है, हर में जो है जैसे इसमें वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 है, संख्या वही होगी, सिर्फ बीच के जो साइन है उसका हमने अपोजिट लेना है। जैसे यहाँ माइनस है तो हमने कौन सा लेना है, प्लस का। उसी से हम फिर ऊपर नीचे अंश और हर दोनों को गुणा कर देंगे। संख्या वही रहेगी, वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 वर्गमूल 6 वर्गमूल 6, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो हमने उसके उल्टा लेना है, प्लस लेना है। अगर यहाँ प्लस का होता तो हमने यहाँ उसका उल्टा माइनस लेना था। तो ऊपर हमने इसको 1 से गुणा करा है तो वही होगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। नीचे हर का परिमेयकरण जब हम करते हैं दो पदों वाली अपरिमेय संख्या को, तो उसमें हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है, जो होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो यहाँ हमेशा ये बनेगा, जब भी हम इसीलिए तो हम इसके अपोजिट साइन लेते हैं। ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस होता है तो हम ये माइनस लेते हैं। तो यहाँ 1 का वर्ग माइनस बी का वर्ग बन गया। 1 का वर्ग ए कितना है यहाँ पे 7, तो 7 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, तो ये होगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 बटे में। अभी फिर वही कि जब एक संख्या वर्गमूल वाली को 2 बार गुणा करते हैं तो वर्गमूल का निशान हट जाता है, तो ये होगा 7 माइनस 6। 7 में 6 गया, कितना बचा 1, तो ये क्या आगा वर्गमूल 7 प्लस में वर्गमूल 6 बटे 1। तो इस तरह से हम हर का परिमेयकरण करते हैं। अब इसके बाद एक और है कि दशमलव वाली अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना, यानी कि उसको वो करना। जैसे मान लो यहाँ है 3.5, वर्गमूल 3.5 को हमने संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे दर्शाएंगे। इसमें हम सबसे पहले 3.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेंगे, ए बी 3.5। अब बी से 1 सेंटीमीटर और लेंगे, 1 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर सी तक, बी सी कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर। अब हम एसी का समद्वि भाग कर देंगे। एसी का क्या कर देंगे, समद्वि भाग। एसी का समद्वि भाग क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि एसी जो है उसमें आधे से ज्यादा प्रकार खोल करके ए पर रख करके इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे। सेम उतना ही प्रकार खुला रख करके सी पर रख करके इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे, और जहां दोनों काट रहे इसको मिला देंगे। तो ये आ गया इसका मध्य बिंदु, एसी का ये मध्य बिंदु। अब जो मध्य बिंदु एम आया, एम पर हम प्रकार की नोक रखेंगे, ए या सी के बराबर हम प्रकार खोलेंगे और एक अर्धवृत्त खींच देंगे, एक अर्धवृत्त खींच देंगे, ये अर्धवृत्त होगा। अब बी के ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बी पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जो इस अर्धवृत्त को कहीं ना कहीं काटेगा। तो वो क्या होगी, वो हमने डी पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया, डी पॉइंट। तो इस प्रकार से जो बी डी है वो होगा वर्गमूल 3.5। कितना होगा, वर्गमूल 3.5। तो इस तरह से हम दशमलव वाली अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं। तो इतना हम लेकर के इसको संख्या रेखा के ऊपर दर्शा सकते हैं। तो बीडी की जो लंबाई होगी वो 3.5 वर्गमूल होगी। एक बार फिर देख लो, जितने की हमने दर्शाना है उतना ही लंबा रेखाखंड खींच लेंगे। ए बी 3.5 है तो 3.5 ले लिया। उससे आगे हम 1 सेंटीमीटर और लेंगे बीसी। फिर एसी का हम समद्वि भाग करेंगे। समद्वि भाग कैसे करते हैं, आधे से ज्यादा प्रकार खोल करके एक बार ए से एक बार सी से चाप लगाएंगे और इस तरह से ये इसका मध्य बिंदु आ गया। उस एम पर प्रकार की नोक रखकर ए या सी के बराबर खोल करके एक अर्धवृत्त खींचेंगे। अब बी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे जो कि इस अर्धवृत्त को डी पर काटेगा।
तो बी डी जो है वो क्या होगी, वर्गमूल 3.5, वर्गमूल 3.5। तो ये था बच्चों तुम्हारा आज का काम। धन्यवाद।